अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न। आज का ये जो हमारा टॉपिक है ये इंतहाई से भी ज़्यादा अहम टॉपिक है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम सीखने जा रहे हैं एटीसी कोड का जो प्रोसेस होता है, जो एटीसी कोड का प्रोसीजर होता है, जो एटीसी कोड में हम बेल फाइल करते हैं, जो एटीसी कोड में अगर कोई एफआईआर हो जाए तो उससे ऑर्डिनरी कोर्ट में कैसे लाया जा सकता है, कैसे बेल कराई जा सकती है। क्योंकि बाज़ोकात हम रेगुलर कोर्ट्स में, ऑर्डिनरी कोर्ट्स में तो जाते रहते हैं, लेकिन कभी कभार हमें एटीसी कोड का भी मैटर मिल जाता है। तो एटीसी कोड में किस तरह बेल होती है, क्या प्रोसेस होता है, क्या टाइटल होता है, क्या उसका एबीए नंबर होता है, क्या कुछ होता है, और किस तरह से अगर एटीए कोड से हमें केस एटीए के सेक्शन एटीसी कोड से ख़त्म करवाने हों तो फिर क्या प्रोसीजर होता है, क्या तरीका होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मज़ीद उस डिटेल में नहीं जाते, काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली फ्यूचर की जो भी वीडियोस हों उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पेज सेटअप लाजमी होता है। जब भी हम कभी ड्राफ्टिंग करते हैं तो हमें पेज सेटअप का मालूम होना निहायत से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस डिटेल में नहीं जाते, चलते हैं लेआउट में। लेआउट के बाद हम जाएंगे पेज सेटअप में। ये लेआउट आ गया, लेआउट में लेआउट की टैब खुले, अच्छा लेआउट की टैब खुल गई। तो फिर जाएंगे हम पेज सेटअप में। पेज सेटअप में जाने के बाद हम जाएंगे मार्जिन्स में। हम 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम और पेपर साइज करेंगे हम लीगल करने के बाद जैसा हमें कुछ नहीं करना, फिर आ जाते हैं हम अपने, अच्छा ठीक है, आगे होम में आने के बाद हम देंगे कोर्ट का टाइटल इन दी कोर्ट ऑफ स्पेशल जज, क्योंकि ये स्पेशल जज साहब होते हैं, स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल लॉ है। तो इसमें स्पेशल जज फॉर एटीसी एंटी टेररिज्म कोर्ट एट नौशहर फिरोज़, क्योंकि हमारा जो टाइटल है मैं नौशहर फिरोज़ में बेल फाइल की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये एटीसी के जो सेक्शन थे वो भी ख़त्म हो गए थे और ऑर्डिनरी कोड में वो मैटर चला। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैटर भी हमारे हक़ में आया। मैं उसमें एडवोकेट था, अल्हम्दुलिल्लाह वो मैटर भी मेरे हक़ में आया और हमने मैटर विन किया। तो मैं आपको बताता हूँ। तो ठीक है, अब आपने दे दिया उसको टाइटल एटीसी का। उसके बाद जो आप एबीए एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन आप जो फाइल कर रहे हैं उसका नंबर आ गया 2024, ठीक है। फिर उसके बाद अभी ये देखें तो जो पुलिस वाले भाई होते हैं हमारे, बहुत अच्छे भाई होते हैं, वो पता है क्या करते हैं कि बाज़ोकात एटीसी का मैटर नहीं भी बनता होता, एटीसी के सेक्शन लागू नहीं भी होते फिर भी वो अल्हम्दुलिल्लाह एटीसी के 780 लगा लेते हैं। तो उसको ख़त्म कैसे करवाना होता है, तो हम ऑर्डिनरी कोड में, एटीसी कोड में जाते हैं, उधर जज साहब को हम ब्रीफ करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। अगर वो जज अदालत हजूर समझती है तो वो उसको आर्डर लिख कर और ऑर्डिनरी कोड के पास चालान भेज देती है, क्योंकि वरना चालान तो एटीसी कोड में जाता है, क्योंकि स्पेशल कोर्ट है तो चालान उधर डायरेक्ट जाता है। तो फिर वो ऑर्डिनरी कोड में भेज भी देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाते। इधर जो भी एप्लीकांट अक्यूज्ड होता है उसका नाम आता है, उसके वालिद साहब का नाम आता है, ठीक है। और उसके बाद आता है मुस्लिम एडल्ट, फिर उनकी रहाइश आ जाती है जिधर वो रहते हैं, और रहाइश को कहते हैं। फिर उनका ताल्का हो गया, जिस तरह हमारे पास तो चलता है मोरों में ताल्का और विलेज, ये वो चलता है। अब कराची में हम कहते हैं तो फ्लैट नंबर, स्ट्रीट नंबर, ये हो गया, वो हो गया, वो उधर होता है, ठीक है। तो ये हो गया नौशहर फिरोज़। फिर हो गया एप्लीकांट अक्यूज्ड, ठीक है। ये हो गए एप्लीकांट अक्यूज्ड, ठीक है। एप्लीकांट अक्यूज्ड के बाद ये जो भी होते हैं, अभी जो अंदर है बंदा अरेस्टेड है या जो बाहर है, बाज़ों का एक दो बंदे पकड़े भी जाते हैं, फिर दूसरे बाहर होते हैं तो फिर वो एबीए करवाते हैं, वो बाहर से ही बेल लेते हैं। तो ये हो गया वो, ठीक है। एप्लीकांट्स अक्यूज्ड, एप्लीकांट जो हमारा एप्लीकांट एक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20 जितने भी हों वो भी हो सकते हैं, क्योंकि एटीसी के बाज़ों का जो अक्यूज्ड होते हैं वो एक ही एफआईआर में 50, 100, 150, 250 इस तरह मंड देते हैं। तो एटीसी की कोर्ट जो एफआईआर होती है उसमें बस वो अल्हम्दुलिल्लाह एक से ज़्यादा बंदों को
इंगेज कर देते हैं, अक्यूज बना देते हैं, ठीक है। तो अभी उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। फिर इधर हम लिखेंगे वर्सेस के बाद नीचे जो स्टेट आती है वो अपोनेंट्स आती है, अपोनेंट के हिसाब से आती है, उसको टाइटल वो मिलता है, ठीक है। अंडर सेक्शन ये जो 353 जो होता है पुलिस मुकाबले का, 324 अटेम्प्ट टू मर्डर, 34 PPC जो मिलजुल के उन्होंने हमें मर्डर करने की कोशिश की, उसके बाद 780 आ गया, ठीक है। फिर आ गया क्राइम नंबर, फिर ये हो गया FIR की डिटेल कि कोर्ट हुजूर को पता चले कि FIR कौन सी है, कौन सा मैटर है, कौन सा मसला है, ठीक है। फिर FIR नंबर आ जाएगा, फिर उसका PS आ जाएगा, जो पुलिस स्टेशन आएगी वो आ जाएगी। चलो ठीक है। बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 498 CRPC जो बाहर से हम बेल करवा रहे हैं 498 में करवाते हैं हम, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया, मैंने आपको जितना समझा सका मैंने समझाया। उसके बाद आ जाते हैं नीचे आते आते इट इज़ प्रेड ऑन बिहाफ ऑफ द अबव नेम्ड एप्लीकांट अक्यूज्ड that this honorable court may be pleased to admit him on pre-arrest bail in the above case crime on the consideration of following facts and grounds। तो ये हम और अदालत हजूर से प्रेयर करते हैं कि काइंडली हमें बेल की कंसेशन दी जाए और हमें बेल ग्रांट की जाए, नीचे जो फॉलोइंग फैक्ट्स हैं और ग्राउंड्स हैं उनके आधार पर। तो अभी आ जाते हैं हम नीचे फैक्ट्स। अभी हम फैक्ट्स बताते हैं अदालत हजूर को कि फैक्ट्स क्या है, मसला क्या है। फैक्ट्स जो होता है वो FIR की स्टोरी होती है, हमें अदालत हजूर को बताना होती है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अर्जेंट में हम बेल फाइल करते हैं तो मैं आपको एक हिंट, एक काम की बात बता दूं। अगर हम अर्जेंट में फाइल करते हैं बेल तो हम फैक्ट्स की जगह फॉर द फैक्ट्स एंड FIR इज एनेक्स्ड हेयरविथ, तो हम ये भी लिख लेते हैं। लेकिन फैक्ट्स बताना लाजमी होता है कि अदालत हजूर को पता चले। बाज़ औक़ात हम अगर अर्जेंट में हमें मैटर मिल जाता है तो फैक्ट्स के लिए हम FIR का भी हवाला दे देते हैं, वो एनेक्स्ड बता देते हैं, लेकिन ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाते, मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आ जाते हैं ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस और दैट द कंप्लेनेंट नेमली फला फला लॉज FIR ऑन डेटेड फला फला टाइम फला पे। जो कंप्लेनेंट साहब थे वो सरकार की मुद्दत में उन्होंने FIR फाइल की है और उन्होंने अलेज किया है कि दैट द टुडे कंप्लेनेंट विथ, जो कंप्लेनेंट साहब थे वो PC फलां के साथ इन पुलिस यूनिफॉर्म गवर्नमेंट आर्म्स एम्यूनिशन, तो गवर्नमेंट का जो असलहा था उसके साथ गवर्नमेंट की गाड़ी में, जो DPC होता है ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल, उसके साथ वाइज रोडन एंट्री नंबर फला के तहत जो थे थाने की हद में गश्त कर रहे थे। तो उसके बाद आफ्टर पेट्रोलिंग वैन रीच्ड, जब वो पेट्रोलिंग कर रहे थे और वो पहुँचे फला रोड पर, जो भी रोड हो आपका वो आप बताते हैं, जो भी आपके फैक्ट्स होते हैं उस हिसाब से बताते हैं। वेयर रिसीव्ड सिपाही इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे उनको सिपाही इन्फॉर्मेशन मिली दैट अक्यूज पर्सन आर्म्ड विथ वेपन्स नेमली फला जो भी अक्यूज नंबर था वो उसका 1 2, जो उनके वाल साहब का नाम है वो, बाई कास्ट जो उनकी कास्ट थी वो, तीसरा नंबर जो उनके वाल साहब का नाम है वो, एंड 1 अनआइडेंटिफाइड पर्सन हैड स्टूड नियर, जो खड़े थे रोड पर, बाय टेकिंग बैग ऑफ चरस, वो चरस का बैग लेकर खड़े थे, फॉर गोइंग टू एनीवेयर, कहाँ भी जाने के लिए। ऑन रिसीविंग सच इन्फॉर्मेशन, जब हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली, ट्राइड टू इंगेज प्राइवेट मशीर, हमने प्राइवेट मशीर करने की कोशिश की, बट नो बॉडी प्रिपेयर टू बिकम प्राइवेट मशीर, मगर कोई भी बंदा प्राइवेट मशीर होने के लिए राज़ी नहीं हुआ। देन इन्फॉर्मेंट टू हिज स्टाफ, फिर हमने अपने स्टाफ को इतला किया, एंड डिपार्चर टूवर्ड्स द पॉइंटेड प्लेस, और हम निकले पॉइंटेड प्लेस जिस जगह का हमें बताया गया था वहाँ। वेन जब हम पहुँचे वहाँ पर 3:30 बजे, 1530 माना 3:30 बजे, एट फला रोड पर, तो वेयर अलाइटेड फ्रॉम द व्हीकल, जब हम वहाँ वो गाड़ी से उतरे, एंड सा दैट, जब हमने देखा कि 4 पर्सन्स, 4 बंदे ईच आर्म्ड विद पिस्टल, एक बंदे के बाद पिस्टल, दूसरे बंदे के पास पिस्टल, वो जो थे फला के सन्स, तीसरा बंदा उसका नाम एलियास हम कहते हैं, उर्फ जो उसका दूसरा नाम होता है उसको हम एलियास फला सन ऑफ, जिसके उनके वालिद साहब का नाम, विथ क्लाशनकोव एंड 1 अनआइडेंटिफाइड पर्सन विथ पिस्टल, एक और अनआइडेंटिफाइड बंदा जिसके हाथ में पिस्टल था, वहाँ खड़े थे। दैट द कंप्लेनेंट पार्टी हैव सीन द अनआइडेंटिफाइड पर्सन वेरी वेल, जो कंप्लेनेंट पार्टी है उसने देखा अनआइडेंटिफाइड पर्सन को अच्छे तरीके से, भी आइडेंटिफाइड, अगर उसको दोबारा देखा जाए तो उसको हम इस FIR में नॉमिनेट कर देंगे। ये अनआइडेंटिफाइड पर्सन को आइडेंटिफाइडेबल इस तरह करके लिखते हैं, जो भी बीच में दाएं बाएं
टिंग टड़ंग करे तो उसका नाम भी CFR में मंड दिया जाए। तो चलते हैं आगे। दैट कंप्लेनेंट पार्टी टोल्ड देम अबाउट देयर पुलिस, और जब पुलिस कर रही है कि हमने उनको बताया कि हजूर हम पुलिस हैं, और उन्होंने कहा कि आप सरेंडर कर दें हमारे आगे, तो उन्होंने किया बाय पुटिंग डाउन द वेपन्स, और अपने वेपन नीचे रख लें। द एक्यूज्ड पर्सन सा द कंप्लेनेंट पार्टी इन पुलिस यूनिफॉर्म। फिर ये ऊपर से बता रहे हैं कि उन्होंने हमें पुलिस यूनिफॉर्म में देखा तो उन्होंने डिस्टरप्टेड देम इन देयर लॉफुल ड्यूटी, तो उन्होंने हमारी कानूनी ड्यूटी में ड्यूटी अटका किया इन पुलिस एंड शॉट स्ट्रेट फायर्स अपॉन दी, उन्होंने सीधी फायरिंग कर दी अपॉन दी कंप्लेनेंट पार्टी, हमारे ऊपर इंटेंडिंग टू कमिट मर्डर, हमें मारने की नीयत से। वाह भाई वाह, कोई भी नहीं मरा। देन कंप्लेनेंट पार्टी आल्सो शॉट एरियल फायरिंग, तो जो कंप्लेनेंट पार्टी थी, जो कंप्लेनेंट थे, उन्होंने हवाई फायरिंग की। एरियल एरियल कहते हैं हवाई फायरिंग को, AERI फायरिंग की अपने बचाव में। उन्होंने सीधी फायरिंग की, इन्होंने हवाई फायरिंग की। चलो मान लेते हैं मिसाल के तौर पर इतना, तो जो सीधी करेगा तो उसको सीधी मारेंगे, लेकिन लगी किसी को भी नहीं, किसी को कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ। द कंप्लेनेंट पार्टी एडवांस इन फ्रंट, तो फरियादी बंदे थे जो है वो एडवांस हुए, आगे बढ़े बहुत तेजा दिलेरी से। वन पर्सन स्टूड बाय हैंडिंग अप, एक बंदे ने अपने हाथ ऊपर कर दिए विथ पिस्टल के साथ, एंड अदर अक्यूज्ड पर्सन्स वेंट अवे बाय स्प्रेडिंग टेरर, और दूसरे बंदे थे वो दहशत फैलाते हुए आगे भाग गए बाय शूटिंग एरियल फायरिंग, हवाई फायरिंग करते हुए टुवर्ड्स साउथर्न साइड ऑफ द रोड, साउथर्न साइड ऑफ द रोड की तरफ। आर्म्ड विथ पिस्टल पर्सन वाज अरेस्टेड विथ पिस्टल, जो पिस्टल के साथ बंदा था वो पिस्टल के साथ ही पकड़ा गया भाई। पिस्टल वाज टेकिंग इन पुलिस कस्टडी, पिस्टल पुलिस कस्टडी में लिया गया। एंड वन बैग वाज लाइंग इनसाइड ऑफ हिम, और एक बैग उसके साथ खड़ा था, पड़ा था। चलो भाई लाइंग हो गया तो फिर भाई कैसे बना आपका केस? ओ चलो बना देते हैं, इसको समझ लेते हैं, बाद में बताऊंगा मैं आपको। विच वाज टेकन इन पुलिस कस्टडी, जो पुलिस कस्टडी में ले गया। देन इंट्रोगेटेड हिम अबाउट हिज नेम, फिर उसके नाम के बारे में पूछा गया। कास्ट एंड रेजिडेंस, उसकी कास्ट और रहाश के बारे में। हु डिस्क्लोज हिज नेम, जिसने अपना नाम फलां बताया, फलां का बेटा बताया, कास्ट वो बताई, रहाश वो बताई, फलां बताया। इसके अक्यूज्ड पर्सन दैट दे आर ईच, और जो फरार हो गए उसका नाम भी उसने बता दिया। वाह भाई वाह। सन ऑफ, दूसरे का नाम इलियास सन ऑफ, एंड वन पर्सन वाज फ्रेंड ऑफ सन ऑफ, दूसरा बंदा था वो दूसरे का दोस्त था। डज नॉट नो अबाउट हिज नेम, मैं उसका नाम नहीं जानता। चौथे बंदे के साथ वो है, उसका नाम नहीं जानता। वाह भाई वाह भाई वाह, फिल्मी स्टोरी। दे आर सेलिंग टुगेदर चरस, वो अपने साथ इस बैग में चरस बेचते हैं भाई। चलो इनकाउंटर वाज टेकन, इनकाउंटर जो हुआ उसने पुलिस के साथ उन्होंने मुकाबला किया, कंप्लेनेंट पार्टी के साथ। बुलिस्ट ऑफ द पिस्टल ऑफ हिम फिनिश्ड, उसके पिस्टल की जो गोलियां थी वो खत्म हो गई भाई जान। हैंस द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम, तो पुलिस ने उसे अरेस्टेड कर दिया तभी। एंड अदर अक्यूज्ड पर्सन हैव एस्केप्ड, जो दूसरे मुजरिम थे वो फरार हो गए। अब वे देन ओपन द बैग, जब हमने देखा ओपन करके बैग, फाउंड 23 पैकेट्स ऑफ चरस भाई, 23 पैकेट्स ऑफ चरस के देखे, पिस्टल और पिस्टल भी था। वाह भाई वाह। विच वाज एम्प्टी एंड सिमिलर टू पिस्टल, जो खाली था और उससे बदबू आ रही थी बारूद की, जिसको हमने सूंघा तो उसके अंदर से बदबू आ रही थी। पीसी फलां था वर अपॉइंटेड एज मशीर, उनको मशीर बनाया जाता है। तो आपको समझने की बात, FIR जब भी लाज होती है तो उसमें मशीर लाजमी एसोसिएट करने होते हैं, तो हमने पुलिस वालों को ही मशीर बना दिया। चले भाई बना दिया आपने उनको मशीर। एक्यूज्ड वाज अरेस्टेड अंडर 9C कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997, एक्यूज्ड को कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997 के तहत अरेस्ट किया गया। 324 और 34 जो मिलकर इन्होंने पुलिस पे हमला किया, ये सेक्शन लगे हैं इसमें। और PPC 80AC का सेक्शन लगा। वाह भाई वाह, 23(1)A भी लग गया भाई। चलो भाई पुलिस के साथ दुश्मनी इज़ महंगी। तो देन जब उसकी बॉडी की तलाशी ली गई, फाउंड मिले हमें 8 नोट ऑफ 50 रुपये के 8 नोट मिले भाई। वाह भाई वाह, टोटल 400 रुपये बन गए फ्रॉम पॉकेट। एंड 3 पैकेट्स ऑफ चरस, और 3 पैकेट चरस के सील किए गए। वो सील उनको उधर ही करने होते हैं। तो IO साहब को भी कभी कभी थाने हुजूर में
उधर ये लिख कर भेजते हैं एप्लीकेशन, फिर आयु साहब आते हैं, लेकिन इन्होंने सारा आयु वाला काम भी खुद ही कर दिया। ठीक है, मोहर एंड सैंपल एंड अदर वर सेपरेटली सील्ड, और दूसरे अलग ही सील किए गए। ये आयु का काम भी कंप्लेनेंट साहब ने कर दिया। वाह भाई वाह, फायर विराज कंप्लेनेंट साहब ने कर दी। वाह भाई वाह, कंप्लेनेंट साहब बहुत जिम्मेदार शख्स हैं, सारा काम ही खुद ही करते हैं। कंप्लेनेंट भी खुद होते हैं, आईओ भी खुद होते हैं, सील मोहर भी खुद करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं। पिस्टल वाज सील्ड मोहर, पिस्टल को भी सील मोहर किया गया। एंड मशीरनामा वाज सेपरेट, मशीरनामा वाज प्रिपेयर्ड, जो भी होता है रिकवरी का वो मशीरनामा उन्होंने बनाया विद द सिग्नेचर ऑफ मशीर भी वही है पुलिस के। देन केम एट पीएस, उसके बाद वो पीएस पे आए, अरेस्टेड अक्यूज के साथ रिकवर्ड प्रॉपर्टी के साथ लार्ज इंस्टेंट एफआईआर, ये एफआईआर दाखिल की ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट के बिहाफ पे। चले भाई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। जो मुलक खा गए वो मस्ती में, जो रोंग रहे हैं बस्ती में, उनको ही कर दो आगे। चलो ठीक है। द पुलिस इज बिहाइंड द एप्लीकेंट अक्यूज्ड, पुलिस जो है एप्लीकेंट अक्यूज्ड के पीछे है टू अरेस्ट, ह्यूमिलेट एंड डिग्रेस्ट, जो उसको ह्यूमिलेट करने के लिए, उसके साथ जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी करने के लिए। हैंस एप्लीकेंट, इस वजह से एप्लीकेंट अक्यूज वॉलंटरली अपीयर्स, वो वॉलंटरली अपीयर हुआ है बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट फॉर कंसेशन ऑफ प्री अरेस्ट बेल, वो प्री अरेस्ट बेल की कंसेशन हासिल करने के लिए ऑन द कंसिडरेशन ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स एंड ग्राउंड्स। ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स तो ऊपर हो गई, अभी ग्राउंड चलेंगे भाई, ग्राउंड पे काम चलेगा अभी ऑन ग्राउंड आ गया काम। चले भाई चलें, ग्राउंड्स 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 नंबर ग्राउंड्स का, अभी ग्राउंड्स का सेंटर में अलाइनमेंट आपने चेक करनी है, सेंटर के वाली जगह पे सेंटर, लेफ्ट राइट वाली लेफ्ट राइट अभी आ जाता है। ग्राउंड नंबर 1/1 दैट द एप्लीकेंट अक्यूज इनोसेंट, जो एप्लीकेंट अक्यूज है वो इनोसेंट है भाई, एंड हैज़ फाल्सली बीन इम्प्लीकेटेड इन द केस, वो फाल्सली झूठे तरीके से इस केस में फंसाया गया है। फर्दर दैट ही इज़ नाइदर डेंजरस, मज़ीद ये कि वो डेंजरस भी नहीं है, ख़तरनाक भी नहीं है, डेस्परेट भी नहीं है, क्रिमिनल और हार्ड एंड और प्रीवियसली कन्विक्टेड एज पर इंस्ट्रक्शन। वकील साहब कह रहे हैं इंस्ट्रक्शन के बिना पर वो ना प्रीवियसली कन्विक्टेड भी नहीं है। चलें भाई चलें, चलते हैं ग्राउंड नंबर 2 जो हमारा आ गया। पैराग्राफ नंबर 2 द एप्लीकेंट अक्यूज इनोसेंट एंड ही हैज़ नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, वो जो है इनोसेंट हैं, वो उन्होंने कैसा भी ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं किया, बट ही इज़ विक्टिम ऑफ पुलिस, लेकिन वो पुलिस का शिकार तो हो गया है ना भाई, शिकार तो हो गया है। तू अभी चलो अल्लाह भलाई करेगा। अभी पैराग्राफ नंबर 3 दैट द कंप्लेनेंट हैज़ डिस्क्लोज्ड इन हिज एफआईआर दैट एप्लीकेंट अक्यूज्ड वाज टेकिंग द चरस फ्राम फॉर सेलिंग पर्पज, भाई वो जो कह रहे हैं तो उसने चरस लिया था सेल करने के हिसाब से, मगर 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 बगर मगर मगर परचेजर ऑफ चरस हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द कंप्लेनेंट इन हिज एफआईआर, मगर नो एनी वन, कोई भी इस तरह का परचेजर भी एफआईआर में मेंशन नहीं किया हुआ। वो बेचने जा रहे थे तो परचेजर ही मिल जाता, परचेजर भी नहीं मिला भाई, वो उनकी दिहाड़ी लगता है खाली आ रही थी। हैंस इट इज़ क्रिएट डाउट फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन स्टोरी, जो प्रोसिक्यूशन स्टोरी की में डाउट डालता है, और बेनिफिट ऑफ द डाउट ऑलवेज गोज टू द अक्यूज्ड। ठीक है, as story and each and every doubt goes in favor of the accused at this bail stage पे जो भी डाउट होता है वो accused की फेवर में जाता है। चलिए पैराग्राफ नंबर 4 पे आ जाते हैं। that the prosecution has not found any single person nearby him which परचेजिंग द alleged चरस, प्रोसिक्यूशन ने ऐसा भी कोई बंदा पेश नहीं किया जो कि चरस खरीद रहा था। देयरफॉर केस इज रिक्वायर्ड फॉर फर्दर इंक्वायरी, जो केस है वो फर्दर इंक्वायरी में जाता है, फर्दर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो पैराग्राफ नंबर 5 दैट द कंप्लेनेंट हैज़ डिस्क्लोज्ड इन हिज एफआईआर, कंप्लेनेंट ने एफआईआर में बताया है कि दैट एप्लीकेंट अक्यूज्ड एंड अदर अक्यूज्ड पर्सन had stood by taking charas for going to anywhere and they on seeing complainant party, जो complainant साहब फरमाते हैं कि accused person थे वो खड़े थे चरस लेकर कहाँ जाने के लिए, और उन्होंने जैसे ही देखा कंप्लेनेंट पार्टी को उन्होंने सीधे फायरिंग कर दी। भाई ऐसे कोई कैसे कर सकता है फायर भाई जान पुलिस पे, सीधी फायर कर दी चरसी भाई, चरसी स्ट्रेट फायर कर दिया भाई वेपन अपन द कंप्लेनेंट पार्टी। हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट एनी पर्सन ऑफ टेकिंग चरस मेड इनकाउंटर, भाई चरस भेजने वाला कैसे अगर होता तो पुलिस पे करता फायर। तो चलो ठीक है, विद द वेपन
चले, it is also created doubt from the prosecution story and each and every word house court to the favor of the accused on the bail stage. जो भी डाउट होता है वो अक्यूज की फेवर में जाता है क्योंकि अक्यूज इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ. चले ठीक है. दैट एप्लीकेंट अक्यूज इज मोस्ट रेस्पेक्टफुल पर्सन ऑफ द लोकलिटी. जो एप्लीकेंट अक्यूज है वो रेस्पेक्टेबल लोकलिटी का बंदा है भाई, उस पर रहम किया जाए. बाकी भी रहम करने के लायक था बेचारा. That the police official has fostered the alleged recovery upon the innocent applicant accused. जो पुलिस ऑफिशियल थे उन्होंने उस पर रिकवरी ठोक दी है. एंड मशीर एंड विटनेसेस आर पुलिस ऑफिशियल. जो मशीर और विटनेसेस हैं वो पुलिस ऑफिशियल है. नो एनी इंडिपेंडेंट विटनेस. कोई भी इस तरह का खुद मुख्तियार विटनेस नहीं है जो इस केस में दिया गया हो. इवन नो पर्सन फ्राम द पब्लिक और सोसाइटी. कोई भी सोसाइटी का बंदे ने भी फटाका शटाका ठाएँ बाएँ नहीं सुनी, ना कोई बंदे देखा भाई. कोई भी लोकलिटी के बंदे किसी को भी पता नहीं चला. इवन के साथ वाले घर वालों को भी पता नहीं चला कि रोड पे फायरिंग हो रही है. वरना आज डिजिटल दौर है, मोबाइल पे रिकॉर्डिंग ये वो सोशल मीडिया में मसला आ जाता है. लेकिन इधर तो किसी को भी पता नहीं चला कि क्या हो गया है. तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 8 पे. दैट अलेज्ड प्लेस ऑफ इंसिडेंट इज वेरी थिकली पॉपुलेटेड एरिया. जो अलेज्ड इंसिडेंट प्लेस है वो थिकली पॉपुलेटेड एरिया है. बट द पुलिस हैज नॉट एसोसिएटेड एनी प्राइवेट विटनेस. पुलिस ने कोई भी प्राइवेट विटनेस नहीं पेश किया भाई जान. अगर इस तरह का मसला होता तो इतना लोकल एरिया थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, कोई ना कोई बंदा तो आता. कोई घर से भी नहीं निकलता. साथ वाले घर वाले भी बाहर नहीं निकले थे. वाह भाई वाह, उनको भी पता नहीं चला कि बाहर फायरिंग हो रही है. आवाज़ किसी को नहीं आया. साथ भैंसें बकरियां बंधी हुई थी, उनको भी पता नहीं चला कि इधर फायरिंग हुई है. उनको भी आवाज़ नहीं आया. देयर इज क्लियर ऑफ वायलेशन ऑफ सेक्शन 103 सीआरपीसी. सेक्शन 103 सीआरपीसी की क्लियरली वायलेशन है. ये कहता है कि इंडिपेंडेंट विटनेस होना चाहिए. तो आ जाते हैं पैराग्राफ नंबर 9 पे. देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स. दो हमारे पास रीजनेबल ग्राउंड्स हैं व्हिच अपीयर्स दैट द एप्लीकेंट accused have not committed the alleged offense. जो इन्होंने offense इस तरह का कोई भी कमेंट नहीं किया. but they have falsely been implicated. जो झूठे तरीके से इस केस में फंसाए गए हैं. ऑन द पुलिस इंस्टेंस ऑफ मोटिवेटेड पर्सनस. वो जो मोटिवेटेड पर्सन के कहने पे जो रूलिंग पार्टी में हैं अभी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी होगी उसकी तो भैंस होगी भाईजान. आ जाते हैं पैराग्राफ नंबर 10 पे. दैट एप्लीकेंट अक्यूज इज रेस्पेक्टेबल सिटीजन हैविंग गुड रेपुटेशन इन द सोसाइटी. उनकी सोसाइटी में बड़ी इज्जत है. एंड एट द टाइम ऑफ ट्रायल द ट्रायल कोर्ट विल डिटरमाइन आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस दैट एप्लीकेंट अक्यूज इनोसेंट और नॉट. जो ट्रायल कोर्ट हजूर है वो देखेंगे कि एप्लीकेंट अक्यूज इनोसेंट हैं या गिल्टी हैं, क्योंकि ये बंदे की उधर हर चीज़ का पता चल जाता है कि कोई क्या है या क्या नहीं है. अदालत हुजूर की जुरिस्डिक्शन में जो भी काम होता है अदालत हुजूर को पता होता है कोई कौन सा बंदा इस ऑफेंस में मुलविस है, कोई नहीं है. हर किसी का पता चल जाता है. तो इन बेचारों का भी पता चल गया. तो देयर सफिशिएंट टाइम वर्किंग वो सफिशिएंट टाइम लाइक एप्लीकेशन अक्यूज इंटाइटल्ड फॉर प्री अरेस्ट बेल. एप्लीकेंट अक्यूज प्री अरेस्ट बेल के इंटाइटल्ड हैं. दैट द मालिशियस प्रोसेक्यूशन कुड नॉट बी रूल्ड आउट. मालिशियस प्रोसेक्यूशन को रूल आउट नहीं किया जा सकता. दैट अदर ग्राउंड्स विल बी अर्जेड एट द टाइम ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑन द एप्लीकेशन विद द परमिशन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट. जो ज़्यादा ग्राउंड्स हैं, मज़ीद ग्राउंड्स हैं, वो जब हमारी बेल कन्फर्म कर दी जाएगी तो हम उस वक्त पे आर्ग्यू करेंगे. या नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे भी हम आर्ग्यू करेंगे. तो चलें ठीक है. ये प्री अरेस्ट बेल होती है तो ये हमें इंटीरियम बेल मिल जाती है. फिर कन्फर्मेशन के लिए हमें मेहनत करनी होती है. तगड़े शगड़े केस लाज देने होते हैं, तगड़े शगड़े ग्राउंड्स बताने होते हैं, तगड़ी शगड़ी फैक्ट्स हकीकत से बताने, प्ली ऑफ एलिबाई ये वो दाएँ बाएँ सारी हमें फिर बाद में लेनी पड़ती हैं. लेकिन इस स्टेज पे इवन मर्डर वाले केसेस में भी बेल मिल जाती है क्योंकि ये इंटीरियम बेल होती है भाई. आओगे तो फिर भी कोर्ट हजूर के पास ही ना घूम फिर कर. दैट द एप्लीकेंट अक्यूज इज रेडी टू फर्निश द सॉल्वेंट श्योरिटी फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट. जो एप्लीकेंट अक्यूज है वो इस अदालत हजूर की सर्टिफिकेशन के लिए जो भी श्योरिटी कहेंगे वो देने के लिए तैयार हैं. तो अभी आ जाएगी तो डेट. फिर एडवोकेट साहब के सिग्नेचर भी भाई आएंगे. उसके बाद आ जाता है ये एफिडेविट. इसको कहते हैं कसमनामा उर्दू में, सिंधी में. तो ये आ गया कोर्ट हजूर का नाम आ गया, ABA नंबर आ गया. ये ABA नंबर कोर्ट हजूर अलाट करती है मेरे भाई. ये आ गया साल. उसके बाद जो भी एप्लीकेंट होता है उसका नाम, एप्लीकेंट अक्यूज का नाम, एक से ज़्यादा है तो एंड अदर्स, या एक से ज़्यादा दो हैं तो एंड अदर वर्सेस हो जाएगी स्टेट हजूर. फिर आ जाएंगे ये सेक्शन आपने पढ़े थे 353 पुलिस मुकाबला, 324 अटेम्प्ट टू मर्डर, 34 मिलजुल कर PPC के, 780 क्राइम नंबर फला फला आप PS फला का. चले ठीक है. फिर आ जाते हैं एफिडेविट कसमनामा. ये कसमनामा आप सिंधी में एप्लीकेशन लिख में जाएँ, उर्दू में, इंग्लिश में, जो भी आप क्रिमिनल मैटर में लिखे जाएंगे
तो उसमें आपको कसमनामा देना पड़ता है। IT से शीशे वाले ब्रांच से आपको 50 रुपये देकर एफिडेविट भी करवाना होता है। सिविल नेचर की मैटर्स हो उनमें भी अगर आपको ये एप्लीकेशन देंगे तो उसके साथ भी कसमनामा लगता है मेरे भाई। तो इधर आ जाएगा आई जो एप्लीकेंट एक्यूज है उनका नाम आ जाएगा, उनके वालिद साहब का नाम आ जाएगा, मुस्लिम एडल्ट रहायश जो भी है उनकी वो आ जाएगी। तालका मोरू डिस्ट्रिक्ट नौशर फिरोज ये आ गया। टू हेयर बाय स्टेट अनोथ में कसम उठाता हूँ कि मैं एप्लीकेंट हूँ इन द अबव केस ऊपर केस में एप्लीकेंट एक्यूज्ड क्राइम एंड वेल कन्वर्जन विद द फैक्ट्स एंड सेम, और मुझे सारे फैक्ट्स का पता है। दैट द पुलिस इज़ बिहाइंड मी टू अरेस्ट, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है मुझे अरेस्ट करने के लिए, दरबदर करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए। मालाफाइड इंटेंशन एंड अल्टीरियर मोटिव, बदनीयती के साथ ऑन द इंस्टेंस ऑफ कंप्लेनेंट के कहने पर। एज सच द पुलिस हैव रेडेड ओवर आवर हाउसेज, पुलिस ने हमारे घरों के ऊपर रेड किए। जब रेड पुलिस करती है तो भाई घर में कुछ भी नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? वो जिसके साथ हुआ होगा उसको पता होगा। बाय ड्यू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द आर्मी में मेरी नॉन अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर मैं तो बच गया। बाई एंड सेव्ड एंड कुड नॉट बी अरेस्टेड, और मैं अरेस्ट नहीं हुआ। दैट आई एम रेस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ द लोकलिटी, मैं अपने मोहल्ले का शहर का पाकिस्तान का इज्जतदार शहरी हूँ। एंड इफ़ आई एम अरेस्टेड, अगर मैं अरेस्ट हो गया, एंड आई शैल बी सेवरली टॉर्चर्ड, और मुझे टॉर्चर किया जाएगा। फिर जिसको टॉर्चर हुआ है जिस जिस जगह पे होता है उसको पता होगा कहाँ टॉर्चर किस किस जगह पे होता है, तो उनको पता होगा। दैट वाट एवर स्टेटेड ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, जो भी मैंने बताया है वो मेरी अक्ल और समझ के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त और सही है। ये एडवोकेट साहब के सिग्नेचर आ जाएंगे, ये डिपोनेंट साहब के सिग्नेचर आ जाएंगे। डिपोनेंट साहब का भी मैं आपको बता दूं, इधर सिग्नेचर होगा, जो डिपोनेंट साहब है वो इधर अपने सिग्नेचर करेंगे। फिर ये बिल हमारी फाइल होती है, ये फिर बिल हमारी कन्फर्म भी हो जाएगी इंशाल्लाह, ये कन्फर्म हो जाती है। तो ये था हमारा एंटी टेररिज्म कोड, दहशतगर्दी की कोड की बेल थी जो हमने आपको बताई। तो आपको जब भी कोई इस तरह का मैटर मिले या आपके साथ पेश हो तो ये आपने ग्राउंड्स भी बताने हैं कि सर जी ये सेक्शन 103 की वायलेशन है, ये इंटरेस्टेड विटनेसेस हैं, और हमारा इन पुलिस पर्सन कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ, ना किसी दाएं बाएं बंदे ने फायरिंग सुनी, ना कोई इस तरह का एविडेंस कलेक्ट की उन्होंने जो थे मॉडर्न डिवाइस की। तो इस तरह अदालत हुजूर इस तरह कितने बेनिफिट ऑफ डाउट है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू द अक्यूज। तो ये आप अपना इस तरह से डिफेंस कर सकते हैं। हमारे लिए आप इतना कर सकते हैं कि हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें। बस हम आपसे यही चाहते हैं। आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको नॉलेज मिलेगी, हमारा फ़ायदा ये होगा कि हमारी हौसला अफजाई होगी। तो मज़ीद दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त एडवोकेट गुलाम मुर्तज़ा काजी।